प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से अब सबों को मैं इस बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें हम सबों को एक सुंदर एक अवसर को परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। और मेरा ये विश्वास है कि हम जितना हम यहाँ परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, उसको हम अध्ययन करेंगे, उतना परमेश्वर हमारे आप और मेरे जीवन में कार्य करेगा और लगातार परमेश्वर अपने नाम को महिमा करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर अपना जो गहरे कार्य को परमेश्वर करने पाए, ताकि परमेश्वर का मकसद आपके जीवन से पूरा होने पाए। आमीन। आइए हम इस आज के वचन के अध्ययन को हम शुरू करने के पहले हम परमेश्वर की ओर हम ताकें, ताकि परमेश्वर आज हमारे साथ बर्ताव करने पाए। आइए हम जहां कहीं भी हैं, हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम थोड़ी देर उस परमेश्वर को और हम अपने नजर को लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद ओ राजा, अनुग्रहकारी पिता। प्रभु इस सुंदर अवसर को जो आपने हम सबों के लिए दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस पूरे समय को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबों के साथ आप बोलिए और बातचीत करिए। हम प्रभु हम अपने हृदय को प्रभु आप तैयार करिए, ताकि आपका वचन प्रभु हमारे हृदयों के प्रभु बीच में, हमारे हृदयों में प्रभु बात करने पाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को जानने से, उसे समझने से, उसकी आज्ञा मानने से रोकने वाले सारे बातों को हमसे अब दूर कर लीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन को जिस मकसद से आप हमारे बीच में अब भेज रहे हैं, वो मकसद हमारे जीवन में पूरा होने पाए, ताकि हम उस वचन को ना केवल सुनने वाले लेकिन उसके अनुसार हम चलने वाले हम बन सके। और प्रभु एक और बार हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सारे प्रभु तकनीकी समस्याओं से भी प्रभु आप हमें बचा के रखें, ताकि हम एक सुंदर और प्रभु बिना कोई रुकावट अब प्रभु इस वचन को हम पढ़ें और अध्ययन कर सकें। सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें सब सबों को एक सुंदर एक अवसर को परमेश्वर ने दिया है, ताकि परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। और मैं हमारे पास्टर बॉबी के लिए भी मैं धन्यवादित हूं कि उन्होंने एक इस प्रकार के एक अच्छे एक मौके को पर उन्होंने मेरे लिए भी दिया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई को आपके साथ में कर सकूं। और जैसे उन्होंने मुझे मेरे बारे में बताया, मैं एक मिशनरी के रूप में परमेश्वर की सेवकाई को बिहार में, भारत देश के बिहार में रह के मैं सेवा करता हूं। और पिछले 22 साल से मैं बिहार में प्रभु की सेवा करता हूं, जिम्स के साथ मिलके परमेश्वर की सेवा करता हूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और अब आज से हम नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज से लेकर के परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर जितना हमें मौका देता है, हम लगातार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को अध्ययन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए जरूर आज हम पहले ही इस अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हम जैसे हम करेंगे उसके पहले दिन आप उस अध्याय को अगर आप पढ़ के आएंगे, आपके लिए भी एक लाभदायक रहेगा। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम प्रति इस अध्ययन में एक एक अध्याय को लेकर उस अध्याय के अंदर से परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे जो बात करना चाहता है उसे मैं आपके साथ में बांट सकूं। इसलिए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को अब मेरे साथ आप खोल लीजिए। उसमें से मैं कुछ खास बातों को मैं आपके साथ में बांटने के लिए चाहता हूं। और जरूर सारे वचनों को हम पढ़ने या सारे वचनों को हम उसको हम यहाँ समझ नहीं सकते, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि इस अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के सच्चाई को, गूढ़ बातों को हम समझ सके और वो हमारे जीवन में जो परमेश्वर आज के वर्तमान समय में जो परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने के लिए चाहता है, जो परमेश्वर हमसे बोलने के लिए चाहता है, उन बातों को हम सीखने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। आइए हम आगे हम परमेश्वर के उस वचन के अध्ययन में आगे बढ़े। पहले मैं एक शुरुआत में इस बात को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। जैसे आप जानते होंगे
सुसमाचार के 4 किताब हैं। नया नियम में देखते हैं मत्ती सुसमाचार, मरकुस के द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार, लूका के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा। है ना, कई बार कई लोग इस प्रकार सोचते हैं कि ये चारों सुसमाचार जो है 4 सुसमाचार करके सोचते हैं, लेकिन सुसमाचार तो एक ही है ना, सुसमाचार एक ही है, लेकिन 4 दृष्टिकोण से 4 परमेश्वर के दासों के द्वारा वो एक सुसमाचार प्रकट किया गया। इट इज वन गॉस्पेल दैट विच इज बीइंग प्रोक्लेम्ड थ्रू 4 डिफरेंट पीपल। वो एक ही सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का 4 लोगों के द्वारा जो बताया गया। ये यूहन्ना जो मत्ती और मरकुस और लूका से बहुत एक भिन्न सुसमाचार है। उसका कारण क्या है? आप मत्ती, मरकुस और लूका को जब आप अध्ययन करेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में विस्तार रूप से आप उन 3 सुसमाचारों में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यूहन्ना उन बातों के ऊपर वो ज्यादा महत्व नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो आखिरी में रखा गया। तो क्योंकि यूहन्ना का मकसद, उसके इस सुसमाचार को लिखने का यूहन्ना का मकसद ये रहा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचन, उसके ऊपर वो ज्यादा जोर देता है। यानी चारों सुसमाचार में अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सच्चाइयों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं के ऊपर अगर कोई सुसमाचार ज्यादा जोर देता हो तो वो यूहन्ना का सुसमाचार है। इसीलिए आप यूहन्ना के सुसमाचार के शुरुआत में ही आप क्या देख सकते हैं, उसके पहले वचन को मैं आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। वो कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, यूहन्ना बिना वो 3 सुसमाचार के लेखकों से इस बात से वो भिन्न है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किए गए सच्चाई के ऊपर वो जोर देता है। इस कारण वो अपने सुसमाचार को ही उसी से ही वो शुरू करता है। कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। इस वचन को पढ़ते वक्त मैं विश्वास करता हूं आप सबको पुराना नियम या बाइबल के एकदम शुरुआत के वचन आपको याद में आएगा, है ना, जो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय है ना, और उसका पहला वचन आपके मन में याद आएगा, जहां उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन, यानी बाइबल के शुरुआत की पहली पुस्तक के पहला वचन उसी से शुरू होता है, आदि में करके शुरू होता है। तो ये यूहन्ना के सुसमाचार को मैं इस प्रकार कह सकता हूं, वो पुराना नियम और नया नियम का एक ब्रिज करके उसको कह सकते हैं, एक पुल करके उसको कह सकते हैं। यानी जो आदि में उत्पत्ति ने जो परमेश्वर को पहला दिखाया था कि आदि में परमेश्वर क्या था, आदि में परमेश्वर ने क्या किया, उसको और नया नियम में उसका जो प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका जो प्रगटीकरण हुआ, उसका जो देहधारी हुआ, उन दोनों को एक मेल के रूप में या एक ब्रिज, एक पुल के रूप में हम यूहन्ना की किताब को अब देख सकते हैं। और यूहन्ना का एक और खासियत को मैं कह के मैं आगे इस पहले अध्याय का अध्ययन में मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। इस पूरे यूहन्ना की किताब को, सुसमाचार को अगर आप पढ़ेंगे, 2 बातों से यूहन्ना यहां प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। एक, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए 7 चिन्ह या 7 चमत्कार को यूहन्ना प्रकट करता है। जरूर अन्य किताबों में, अन्य सुसमाचारों में भी उनमें से कुछ चिन्हों का, कुछ ये चमत्कारों का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा 7 प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चिन्हों को या 7 प्रकार के चमत्कारों को यूहन्ना प्रकट करता है। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप को, जो इस प्रकार जो यीशु ने कहा था कि मैं, यानी अगर उसको इंग्लिश में अगर आप कहेंगे आई एम,
करके यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही दाखलता हूं, या मैं ही तुम्हारा स्वामी। 7 प्रकार के, इस प्रकार यीशु ने जो अपने बारे में जो यीशु ने कहा था, उन 7 प्रकार के यीशु के कहे हुए स्टेटमेंट्स है, उनके वाक्य जो यीशु ने अपने बारे में कहा, उसको भी आप सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में ही आप देख सकते हैं। यानी यूहन्ना के सुसमाचार को अगर इस प्रकार कहा जाए, द बुक दैट कंटेन्स द 7 साइंस एंड द 7 स्टेटमेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के द्वारा किए गए 7 चिन्हों को, 7 चमत्कार को, 7 साइंस को भी आप यहां पढ़ सकते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो अपने को प्रभु यीशु मसीह ने पहचान कराया, उन 7 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट, 7 वाक्य, आई एम करके इंग्लिश में आया है और हिंदी में मैं करके वचनों को देख सकते हैं, उसे भी अब यूहन्ना में अब देख सकते। यही यूहन्ना के सुसमाचार का खासियत है। और मेरा ये विश्वास है और मेरी ये प्रार्थना है कि हम जैसे हम आगे इस किताब को, हम सुसमाचार को हम आगे हम अध्ययन करेंगे, उन चमत्कारों को परमेश्वर हमारे जीवन में भी करने पाए, और यीशु ने जो अपने को उन 7 वाक्यों में अपने को प्रकट किया, उस प्रकटीकरण के एकदम गूढ़ बातों को समझते हुए और हम प्रभु के नजदीक में हम आ सके। हालेलुया। आइए हम आज उस पहला अध्ययन में मैं आगे में बढ़ने के लिए चाहूंगा, और उस पहला अध्याय में मैं 3 बातों को मैं आपके सामने आज मैं लाने की कोशिश करूंगा, जो हमारे पास जो समय है। 3 बातों को आज हम पहले अध्याय में हम देखेंगे, यानी इस पूरे अध्याय को में से मैं 3 खास बातों को लाऊंगा, उसे मैं आखिरी में कुछ शब्दों को मैं दूंगा। लेकिन इस अध्याय को 2 भाग में मैं पहले बांटने के लिए चाहता हूं। उसको आप एक वचन से लेकर, पहले वचन से लेकर 18 तक के वचनों को अब पहले भाग में हम देखेंगे, फिर 19 वचन से लेकर आप आखिरी यानी 51 वचन तक, 19 से लेकर 51 वचन तक आप दूसरे भाग में इसे बांट सकते हैं, 1 to 18 और फिर 19 to 51। ये 2 प्रकार से इसे बांटने का कारण क्या है? उसे इस अध्याय में एक मसीही जीवन के लिए बहुत ही खास हमारे मकसद को इस अध्याय में यूहन्ना प्रकट करता है। उसे कैसा वो प्रकट करता है? सबसे पहले वो प्रभु ये उस वचन को वो यहां प्रकट कर रहा है। तो देखिए, फिर से मैं उस वचन को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। जैसे पहला वचन में उसने यूहन्ना ऐसा शुरू करता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर तीसरा वचन में वो उस प्रकार कहता है, तीसरा वचन को देखिएगा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 वचन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। यहां शुरुआत में यूहन्ना एक बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। इसका मतलब इस परमेश्वर रूपी वचन, इस परमेश्वर रूपी वचन को जो यूहन्ना कह रहा है, उसको वो क्या कहता है? उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मतलब आप और हम जो हैं और संसार में जो भी बातों को हम देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, जो आदि से अभी तक है, जो और भी आएगा, या पूरे भूमंडल को आप देखें, कुछ भी आप देखें, यूहन्ना का कहना क्या है? ये सारी बातें उस वचन के द्वारा, उस परमेश्वर रूपी वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और उसको कह के वो कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें मैं आने के पहले इस बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। आप कोई भी, अगर आप मान लीजिए कोई सामान या कोई भी चीज आप पहले बार जब आप खरीदते हैं, उदाहरण में अगर आप एक मोबाइल फोन को ही अगर मान लीजिए कि आप खरीद रहे हैं, तो अगर आप उस फोन को या कोई भी चीज को जब आप पहली बार खरीदेंगे, आप उस बक्सा में आप एक बात को आप देख सकते हैं। वो बक्सा को जब आप खोलेंगे, कोई भी चीज रहे, उसके साथ एक मैनुअल दिया रहता है ना? उसमें लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल,
करके उसमें लिखा रहेगा। जो भी कोई भी चीज, किसी किसी भी चीज को आप खरीदें, ये मैनुअल क्या करता है, उस चीज को आप कैसे उसको इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए उसमें कोई किसी भी कोई भी साधन या कोई भी चीज वहां फंक्शन अगर आप कार्य नहीं कर रहा हो, या किसी भी फंक्शन या किसी को कैसे उसको करें, या उसका वारंटी या उसका गारंटी, सारी चीज इस प्रकार की चीजों की जानकारी उस मैनुअल में लिखा लिखा रहता है। इसका मतलब बनाया हुआ हर चीज के साथ वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसने उसको बनाया वो उसको साथ में रख के ही उसको बेचता है ना। ये हम सबको इससे अवगत है। तो यहां यूहन्ना क्या कह रहा है, उस वचन को अभी ध्यान से देखो, क्या कहता है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया, है ना। यानी उस वचन के बिना, उस परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अभी हमारे मन में ये सवाल, ये प्रश्न उठने की जरूरी है। अगर एक मनुष्य कोई भी चीज को जो बनाता है तो उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये किस मकसद के लिए तैयार किया गया, अगर इसमें कोई गलती या कोई भी बातें अगर आ जाए तो उसको कैसे सुधारें, ये सारी बातों को बताने के लिए अगर वो एक मैनुअल को वहां रखता है, तब जो परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, क्या वो अपना हमारे मकसद को बिना प्रकट किए क्या वो रहेगा? ये सवाल हम आपको और मुझ में उठने की जरूरी है। लेकिन ये सुसमाचार क्या है, ये शुभ संदेश क्या है, वो परमेश्वर ने हमें उत्पन्न करके ऐसे नहीं छोड़ दी, है ना। आप अगर आप संसार में एक आम बात को आप देखते हैं, जानवरों को जब आप देखते हैं, है ना, जब कुत्ता अपना बच्चा को जब पैदा करता है, कुछ कुछ दिन अपना साथ रखेगा, फिर उसके बाद उसको हटा देगा ना, अपने से धकेल देगा कि जाओ तुम अपना जीवन जियो, है ना। कुछ बातों को सिखाएगा, वो कुत्ता भी जानता है ना कैसे अपने बच्चों को कैसे सिखाना है। आप खासतौर से पक्षियों को आप देख सकते हैं, वो पक्षी क्या करता है, वो बच्चों को पैदा करके छोड़ता नहीं है, उसको सिखाता है। क्या क्या सिखाता है, कैसे खाना खाए, कैसे जाकर के खाना को खोजे, है ना, और कैसे उड़े, ये सारी बातें। अगर एक छोटे छोटे पक्षी जानवरों में ही ये बुद्धि है, तो जो परमेश्वर, जो अपरंपार है, जो सर्वशक्तिमान है, क्या वो हमें ऐसे ही संसार में उत्पन्न करके छोड़ देता है? नहीं। जैसे यूहन्ना कहता है, जब सारी वस्तुओं को, सारे बातों को उत्पन्न किया हुआ वो परमेश्वर ना केवल अपने वचन से हमें उत्पन्न किया, हमारे जीवन के मकसद को हमें बताने के लिए, नॉट टू टेल अस द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के मकसद को हमें बताने के लिए अपने वचन को हमें प्रकट भी किया है। हालेलुया, है ना। और वो क्या करता है, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इसका मतलब क्या है, जीवन और ज्योति की वो बात करता है, जीवन और ज्योति की बात। इसका मतलब बिना उस परमेश्वर के वचन के आप और हम, मुझ में ना तो जीवन ना तो ये ज्योति संभव है। इसका मतलब जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास उस जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का वचन नहीं है, वो मरे हुए एक हालत में और अंधकार में वो रहता है। यानी जीवन का विपरीत यानी मृत्यु, और ज्योति का विपरीत यानी अंधकार। यानी बिना उस वचन, बिना उस परमेश्वर के क्या होता है, मनुष्य एक मरे हुए हालत में, एक मृत्यु की दशा में और अंधकार के दशा में वो पाया जाता है। आप यहां मैं उत्पत्ति के उस बात को भी मैं यहां एक और बार में लाने के लिए चाहता हूं। उस उत्पत्ति के पहला अध्याय को आप देखिएगा, पहला वचन क्या लिखा है, उत्पत्ति 1 का पहला अध्याय का पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तीसरा वचन को भी, दूसरा और तीसरा को भी देखिए, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये पहले
उत्पत्ति के, सृष्टि के शुरुआत में भी हम क्या देखते हैं, वहां भी हम क्या देखते हैं, अंधकार था, अंधियारा था, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उजियाला को लाया। हालेलुया। वैसे ही वही परमेश्वर अब क्या कर रहा है, यूहन्ना ये कहता है, वही जो आदि में जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, जिसने अपने वचन के द्वारा उस अंधियारे को उसने अपने वचन के द्वारा दूर किया, उजियाला को लाया, वही परमेश्वर अभी आप और मेरे जीवन में भी मृत्यु के दशा को हटाकर, अंधकार को, अंधियारे को हमारे जीवन से हटाकर हमें जीवन और ज्योति को वो देने के लिए चाहता है। हालेलुया। है ना। इसका मतलब एक मनुष्य, अगर मैं कभी कभी ना मनुष्य इस प्रकार हो जाता है, किसी किसी को अगर आप देख करके कोई इस प्रकार कहते हैं, जरूर वो जीता तो है, लेकिन लगता कि वो चलता हुआ लाश जैसे लग रहा है ना। कभी कभी लोगों के बारे में ऐसे कहते हैं ना, जीवन, लोग अपने जीवन में ऐसे हो जाते हैं कि लोग कहते हैं लग रहा है कि वो एक चलता हुआ लाश है ना। कभी लोग उस प्रकार जरूर अपने को प्रकट नहीं करते होंगे, लेकिन उनके वे खुद जानते हैं कि भीतर उनका जीवन किस प्रकार है। इसलिए वचन क्या कहता है, यहां वचन क्या कहता है, बहुत एक सुंदर बात को वचन कहता है। जैसे यूहन्ना यहां पे कह रहा है कि परमेश्वर के वचन क्या करता है, वो न केवल हमें उत्पन्न किया, हमारे जीवन के मृत्यु की दशा से हमें दूर करके, अंधकार में से हमें दूर करके, हमारे अंदर परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर की ज्योति को वो हमें देने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसलिए जो उस वचन के अनुसार चलेगा, जो उस प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, वो मृत्यु की दशा में नहीं, अंधकार में नहीं, वो जीवन में और वो ज्योति में चलने वाला बनेगा। वही वो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में करने के लिए चाहता है। लेकिन यहां अफसोस की क्या बात है, 10वां वचन में वो यूहन्ना कहता है, 10वां वचन को देख के, वह यानी वही परमेश्वर जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज कई लोगों की दशा यही है। क्या है? जरूर वे उत्पन्न हुए उस परमेश्वर के द्वारा, लेकिन वे उस परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उसे नहीं पहचानने के कारण, उसे नहीं जानने के कारण अब भी उनका जीवन कैसा है? मृत्यु की दशा में है, अंधकार के, अंधियारे के दशा में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रभु में आ जाता है, उसके अंदर में जीवन, उसके अंदर में ज्योति चली आती है। हालेलुया। परमेश्वर उस प्रकार कार्य कोई परमेश्वर आप और मेरे जीवन में करने के लिए चाहता है, लेकिन जिसने उसे ग्रहण किया, उसको परमेश्वर ने क्या किया? 11 वचन और 12 वचन को देखिएगा। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया था, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। इसका मतलब पहला विषय यही, इस विषय को मैं आपके मन में डालने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमें उत्पन्न किया, उसने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन के मकसद को प्रकट करने के लिए अपने वचन को हमें दिया, जिसके द्वारा हम मृत्यु और अंधकार के दशा में से अब निकल के जीवन और ज्योति को हम पा सके। और ये क्या करता है? आप और मुझे परमेश्वर का संतान बनाता है, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। ये ना, ये एक उदाहरण मैं बताने के लिए चाहता हूं। कई बार हम उस विषय को जब तक हम पूरी तौर से हम नहीं जानते, क्या होता है, हम उसको सही तौर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, किसी के एक व्यक्ति कहीं दूर दूर जगह में, वो अपने घर को छोड़ के कहीं दूर जगह में था, इसलिए वो क्या करता था, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को वो चेक बेचता था। आजकल तो हम लोग चेक इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। आजकल तो जीपे, सारे डिजिटल पेमेंट हो गया है, लेकिन उन दिनों में लोग चेक बेचते थे, तो वो बराबर चेक बेचता गया। कई महीनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद वो अपने घर लौटा
और जब 1 साल के बाद जब अपने घर लौटा तो उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे। उसके बाबा बहुत दुखी थे। वो बोलने लगे कि बेटा तुम वहां काम करने के लिए गया, लेकिन तुम हमें कुछ भी नहीं भेजा, कुछ पैसा नहीं भेजा, क्या हुआ? बहुत तो लोग अफसोस थे। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो बोल रहा, और वो लोग बोलने लगे, वो बोलने लगा कि हाँ तो मैं तो भेज रहा था। तो वो लोग बोल रहे कि नहीं नहीं, तुम तो एक कागज हमें भेज रहा था, एक छोटा सा कागज हमारे पास आया। इसका मतलब क्या हुआ? वे सोचने लगे, उसके परिवार वाले सोचते थे कि ये तो साधारण एक कोई तो कागज भेज रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चेक है, इसे ले जाकर के बैंक में जमा करने से उनको वो पैसा मिलेगा। इसका मतलब जब तक जो हम जो परमेश्वर की संतान है, इस बात को हम जब तक नहीं जानेंगे कि हमें परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया करके, जब तक उसको नहीं जानेंगे, उस मकसद को हम नहीं पहचानेंगे, उसकी आशीष को हम पूरा पा नहीं सकते। हालेलुया। ये कब होगा? इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर का संतान सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो जैसे ही वो चेक में लिखा हुआ एक अंक के जैसे रह जाएगा, उसको कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसका हम आप और मेरा मूल्य कब होता है परमेश्वर का संतान का? जब हम परमेश्वर को जानने के द्वारा, उसके वचन को जानने के द्वारा उस मृत्यु के दशा से, अंधकार में से हम बाहर हम आते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये परमेश्वर का संतान का पहला अधिकार क्या है? मैं इस संसार के जैसे मृत्यु की दशा में और अंधकार में जीने के लिए मैं नहीं बुलाया गया हूं, लेकिन ज्योति में चलने के लिए और जीवन, परमेश्वर के जीवन को पाकर चलने के लिए मैं बुलाया गया हूं। ये उत्पत्ति के पहला अध्याय में जो परमेश्वर ने अंधियारे को हटाकर उजियाला को जो परमेश्वर लाया, मेरा प्रार्थना यह है कि आप सबके जीवन में परमेश्वर ऐसे कार्यों को करने पाए। हालेलुया। ताकि आप ज्योति में चलने वाले परमेश्वर आपको बनाने पाए। और यहां इसमें और खासियत क्या है? इस यूहन्ना का पहला अध्याय में ना केवल परमेश्वर अपने वचन से जानकारी को हमें देता है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको वचन को सिखा रहा हूं, इस अध्ययन को चला रहा हूं, सिर्फ ये नहीं, परमेश्वर इससे भी एक बड़े कार्य को परमेश्वर ने किया। क्या किया? 14 वचन को देखिए, 14 वचन, पहला अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। ये देखिए कितना महान परमेश्वर है। ये ना केवल परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन से हमें जीवन और ज्योति हमें दिया है, उसका संतान हमें परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर अभी क्या किया? वो देहधारी होकर आप और हमारे बीच, हमारे संग, हमारे साथ वो वास करने के लिए भी चाहता है। हालेलुया। है ना? ये परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने वचन के द्वारा हमें, जैसे मैंने कहा, मृत्यु की दशा से, अंधकार से में छुड़ाकर अभी जीवन और ज्योति में ले आ गया। और आके हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दे रहा है, वो हमारे साथ, हमारे संग वो वास करने के लिए भी चाहता है। हालेलुया। इसलिए वचन देहधारी होके हमारे बीच में उसने डेरा किया है। कृपया मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने म्यूट में रखें ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। कृपया आप अपने आप को सबको म्यूट में रख दें। तो यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? वो ना केवल हमें, जैसे मैंने कहा, मृत्यु और अंधकार से छुड़ा के हमें जीवन और ज्योति में लाया, वो वचन देहधारी होकर हमारे साथ वास करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसको मैं कहता हूं, एक और बात मैं आपसे कहने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते वक्त एक बहुत बड़ा एक चमत्कार हमारे जीवन में होता है। तो क्या चमत्कार है? मान लीजिए आप किसी भी किताब, दुनिया के किसी भी किताब को आप क्यों ना पढ़े, वो किताब को जब आप पढ़ते हैं, उसका लेखक आपके साथ नहीं बैठता है ना? मान लीजिए कोई आप किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब में आपको कोई संदेह हो रहा है या कुछ भी बातें हो रही है, आप जाके वो लेखक से पूछ नहीं सकते, है ना? कभी कभी क्या होता है, किताब के शुरुआत में या अंत में उसको लेखक का नाम को पढ़ के जान सकते हैं, बस उतना ही।
लेकिन परमेश्वर के वचन बाइबल को, सिर्फ बाइबल को पढ़ते वक्त एक बहुत बड़ा एक चमत्कार क्या है, इस परमेश्वर के इस वचन का लेखक ये पवित्र आत्मा हमारे साथ वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हर बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हर बार जब इस परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, इसका लेखक आप और मेरे संग है ना। वो कोई कोई अन्य किसी भी किताब में वो ये बात नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के वचन में। इसका मतलब ये वचन जो देदारी होके यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल के पहले जो संसार में आया, वो सिर्फ वहां 2000 साल के पहले नहीं, आज भी वर्तमान समय में भी, इस क्षण में भी जब हम परमेश्वर के वचन को जो अध्ययन कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा जहां कहीं भी है हमारे साथ वो वास कर रहा है, हमारे संग वो है। हालेलुया। कितना बड़ा एक आनंद की बात है, हमारे साथ वो वास करने वाला परमेश्वर, हमारे संग वो रहने वाला वो परमेश्वर है। हमें ना केवल उसने हमें संतान बनाया, हमारा संग वो रहने वाला परमेश्वर है। हमें संतान बनाने के द्वारा, जैसे मैंने कहा, उसने हमें मृत्यु की दशा और अंधियारे से छुड़ाकर हमें जीवन और ज्योति हमें दे दिया। इस कारण हम संतान का अधिकार को हमने पाया, पहला विषय। दूसरा, वो हमारा संग रहने वाला परमेश्वर वो बन गया, हमारे साथ वास करने वाला परमेश्वर बन गया। उसने हमें संतान बनाया, और दूसरा, उसने हमें हमारे संग, हमारे साथ वास करने वाला परमेश्वर बन गया है। हालेलुया। वो क्या चाहता है, वो कहता है, मैं देहधारी होकर 2000 साल के पहले संसार में आया, और अब मैं अपने सत्य के आत्मा को बेचकर मैं तुम्हारे संग में मैं रहने के लिए चाहता हूं। और वो परमेश्वर हमसे ही चाहता है, यही हमसे पूछता है, क्या तुम मेरे संग रहोगे? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? क्या तुम मेरे साथ साथ चलोगे? हालेलुया। है ना। वो मैं एक सुंदर एक हिंदी का गीत है, जरूर मैं उसको बहुत मैं पसंद करता हूं, जिस गीत में हम ये इस प्रकार उस गीत में गाते हैं, प्रभु मैं तेरे संग संग में रहने के लिए चाहता हूं, एक नूर के समान मैं तेरे साथ साथ में चलने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। इस वक्त जैसे परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, है ना, क्या हम उस परमेश्वर से क्या हम कहें, हृदय के गहराई से क्या हम परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, तू मेरे संग रहने के लिए तू चले आया है, तू मेरे साथ रहने के लिए अपने सत्य की आत्मा को तूने भेजा है, मैं तेरे संग रहने के लिए चाहता हूं, मैं तेरे साथ में चलने के लिए चाहता हूं। है ना। अगर आप कोई भी किसी के साथ, किसी का अगर ज्यादा प्रेम है, मोहब्बत है, उसके संग वो रहने के लिए चाहेगा। अगर आपका सच में उस यीशु के प्रति अगर आपके अंदर वो मोहब्बत है, यीशु के प्रति अगर आपके मन में सच में वो प्यार है, आप उसके संग आप रहेंगे, उसके साथ साथ रहने के लिए आप चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कार्य करने पाए, उसके साथ साथ, उसके संग संग रहने के लिए हम अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर आप में समर्पण करने पाए। और तीसरी एक बात को मैं कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर पहले हमें अपने संतान बनाया, और दूसरा, परमेश्वर हमारे संग वो रहने के लिए उसने आया, और हम भी उसके साथ, उसके संग संग हम रहने के लिए अपने को अर्पण करें। तीसरी एक बात जो मैंने कहा कि मैं आपसे बांटूंगा, तीसरा क्या है, अभी जो परमेश्वर को जान लिया कि मैं उसका संतान हूं, मैं मृत्यु और अंधकार से छुड़ाए जाकर जीवन और ज्योति को मैंने पाया, और जो परमेश्वर मेरे संग रहने के लिए आया, उसके साथ में अभी रहने के लिए, उसके साथ में चलने के लिए चाहता हूं। अब उस व्यक्ति का जीवन तीसरा क्या हो जाता है, अभी यहां इस पहला अध्याय में आप लगभग 5 प्रकार के लोगों के नाम को आप देख सकते हैं। पहला, यहां यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता का नाम को आप देख सकते हैं। फिर उसके आगे अगर आप देखिएगा, यहां 4 प्रकार के लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देख सकते हैं, अंद्रियास के बारे में यहां आप देख सकते हैं, फिलिपुस के बारे में आप देख सकते हैं, और नतानियल के बारे में यहां पे लिखा गया है। ये चारों लोगों की जीवन में से एक खास विषय को मैं आपको पहले में लाने के लिए चाहता हूं। वो क्या है, तब उस वचन को आप यहां मेरे साथ आप देखिएगा। वो ये कहता है, देखिए
29 सॉरी 23 वचन को मैं पहले दिखाने के लिए चाहूंगा। पहला अध्याय का 23 वचन को देखिए। उसने कहा, क्या कहा? जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता अभी अपने पहचान को वो दे रहा है। वो कहता है कि लोग पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तो लोग कहते हैं क्या तुम भविष्यद्वक्ता है, या क्या तू एलिया है ना? तो लोग सवाल कर रहे हैं। तो यूहन्ना कहता है, क्या क्या कहता है? वो भी परमेश्वर के वचन से ही इस बात को वो प्रकट करके वो कहता है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले के शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो क्या कहता है? मैं एक शब्द हूं। कैसा शब्द हूं? मैं उस परमेश्वर का, उस प्रभु का मार्ग को सीधा करने वाला या तैयार करने वाले एक शब्द हूं करके यहां यूहन्ना अपने बारे में कहता है ना। इसको अगर आप वर्तमान समय में अगर आप इसको तुलना करेंगे तो उन दिनों में यूहन्ना अपने मुंह के वचन से, है ना, अपने मुंह के शब्दों से प्रभु को उसने प्रकट किया और मार्ग को तैयार किया। यीशु मसीह के बारे में लोगों को उसने सुनाया। आज अगर हम कहेंगे, हम यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जरूर परमेश्वर में मुंह भी दिया है, साथ कई प्रकार के साधन हमें दिया गया है ना। हमारे पास खास तौर से हमारे पास आज मोबाइल है, जिसके जरिए हम हमारा कम्युनिकेशन बहुत होता है। यानी इसका मतलब 2000 साल के पहले जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय में अगर वो परमेश्वर का एक शब्द अगर वो बन सकता, अगर एक पुकारने वाला बन सकता, परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने वाला अगर बन सकता, तो आज के तकनीकी जो टेक्नोलॉजी के समय में हम परमेश्वर के शब्द पुकारने वाले क्यों नहीं बन सकते? हालेलुया। यानी ये तीसरे विषय क्या है, थोड़ा और एक वचन को मैं दिखाऊंगा, तब आपको और इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 31वां वचन को मैं पढ़ रहा हूं, 31 को मैं पढ़ रहा हूं। वही यूहन्ना कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए, है ना। और वैसे ही 33 को भी देखिए, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। दोनों वचन में वो क्या कह रहा है? 31 और 35 में, एक वक्त था मैं उसे नहीं पहचानता था, लेकिन अब मैं उसे पहचान लिया, इसलिए मैं क्या करता हूं। वो 33 वचन में भी क्या कह रहा है? परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देख के, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। 34वां वचन, और मैंने देखा और गवाही दी है, यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसका मतलब वो यूहन्ना क्या कह रहा है? पहले मैं नहीं पहचानता था, यीशु को मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जान लिया, अब मैं पहचान लिया, अब मैं देख भी लिया, इस कारण मैं उसकी गवाही देता हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये तीसरा विषय क्या है? पहले मैंने कहा उसने हमें संतान बनाया, दूसरा मैंने कहा वो हमारे संग रहने के लिए आया और उसके संग हमें, उसके साथ हम वास करने के लिए वो चाहता है, तीसरा वो आप और मुझे साक्षी बनाने के लिए चाहता है। हालेलुया। ना हमें संतान बनाया, हमारे संग वो रहता है, तीसरा वो हमें साक्षी बनाने के लिए चाहता है। यूहन्ना क्या, यूहन्ना का अनुभव वही है, कहता है कि मैं उसे पहले नहीं पहचानता था, लेकिन अब मैं उसको पहचान लिया, अब मैं उसे जान लिया, अब मैं उसको देख लिया कि मैं चुप नहीं रह सकता, मैं उसका गवाह मैं होने के लिए चाहता, अभी मैं उसकी गवाही मैं दे रहा हूं। यह ना केवल यूहन्ना का यह अनुभव है, अगर आप देखिएगा हर किसी का वही अनुभव रहा उस पहले अध्याय में। अब अभी आप 34वां वचन को देखिए, 34 को हमने देखा था, अभी आगे 40 वचन को देखिएगा। उन दोनों में से, अभी कुछ लोग वहां पर हैं, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। 41वां वचन, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। क्या हो रहा है? यूहन्ना कहा मैं नहीं जानता था, अभी जान ले, इस कारण में उसका गवाही हो गया।
अभी उस यूहन्ना के द्वारा जो अंद्रियास ने यीशु को पहचाना, अभी अंद्रियास क्या कहता है, क्या करता है, अपने भाई के पास जाकर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। हालेलुया। है ना, यहां साक्षी के बात को आप देख रहे हैं, गवाही के बात को देख रहे हैं। और अभी अभी वो अभी देखिए आगे 45 वचन को देखिए, फिलिपुस, अभी सॉरी 43 वचन को देखिए। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वो फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बत्सैदा का निवासी था। फिलिपुस नथानिएल से मिला और उससे कहा, 45 वचन को पढ़ रहा हूं, उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या इन बातों को आप सही से देख पा रहे हैं? यूहन्ना क्या कर रहा है? यीशु को नहीं पहचानता था, पहचान लिया, जान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, वो यीशु को सुना रहा है, यीशु को बता रहा है, यीशु की गवाही दे रहा है, उसको प्रकट कर रहा है। अभी उसके द्वारा अंद्रियास ने यीशु को जाना, वो जाकर अपने भाई पतरस को बता रहा है। अभी फिलिपुस यीशु के पास, यीशु ने फिलिपुस को बुलाया, फिलिपुस यीशु के पीछे हो गया, वो क्या कर रहा है, जाके नतानियल को यीशु के बारे में बता रहे हैं। यानी उस पहले अध्याय में ही एक जन दूसरे जन को यीशु के गवाही देते हुए आप देख सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का, जैसे शुरुआत में मैंने उस वचन को पढ़ा था कि सारी वस्तु उसके बिना, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। वो वस्तु यानी आप और हमको उत्पन्न करने का तीसरा मकसद ही क्या है कि आप और हम उसके साक्षी बने, आप और हम उसकी गवाह बने। हालेलुया। इसको जब मैं कहता हूं, दो बातें मेरे जीवन से याद आती हैं, उसे मैं आपके साथ में बांट के उत्साह दिला के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। मैं एक मसीही परिवार से मैंने जन्म लिया। हमारे परिवार में कुछ लोग मसीह थे लेकिन नामधारी थे, यानी उन्हें यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे परिवार में ज्यादातर लोग दूसरे धर्म को मानने वाले थे। उस प्रकार के एक भूमिका से आकर मैं अपना 17वां साल में, मैं अपनी गवाही को आगे के अध्ययन में मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में इस वचन के आधार पर एक बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं। मेरे 17 उम्र में अपने जीवन में हार मानकर मैं आत्महत्या करने के लिए मैंने कोशिश किया, और उस दिन मुझे मरना था, लेकिन एक बहुत बड़े एक चमत्कार के द्वारा प्रभु ने मुझे बचाया। उस दिन मैं मरने वाला था। यानी क्या हुआ, मैं सड़क के बीच अपने गाड़ी को चलाया इस मकसद से, 17 उम्र के उस आयु में, कि कोई गाड़ी से टकरा कर मैं मर जाऊं। गाड़ी से जरूर मैं टकराया और बहुत बड़े एक दुर्घटना ग्रसित हुआ, लेकिन वहां एक बहुत बड़े चमत्कार वो भी हुआ। क्या हुआ, मेरी गाड़ी तो वहां एकदम चौपट हो गई थी, लेकिन मैं उस सड़क के एकदम किनारे में अपने को पाया। मेरे शरीर में कोई भी जगह में एक जरा सा भी चोट भी नहीं लगा। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उस बीच सड़क में से उठाकर सड़क के किनारे मुझे रख दिया। हालेलुया। और एकदम खामता हुआ मैं अपने इंटर कॉलेज में गया, और जैसे मैं इंटर कॉलेज में गया, मेरे साथ पढ़ने वाले ने, एक छात्र ने मुझसे कहा, तुमको मरना था, फिर आज तुम्हारा जीवन बच गया। मैं एकदम हैरान रह गया कि ये कैसा उसको मालूम है। तो बोलने लगा, मैं तुम्हारे लिए लगातार कई सालों से प्रार्थना करते आया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को बचाया। हालेलुया। है ना, मेरे गवाही को और किसी दिन मैं विस्तार रूप से बताऊंगा इसको मैं क्यों कह रहा हूं। जैसे मैं शुरुआत में मैंने कहा, जो यीशु मसीह के पास नहीं आता है, जिसके जीवन में यीशु नहीं है, उसे शैतान मृत्यु की ओर ले जाता है, किसी न किसी रूप में अंधकार में उसको पड़ा देता है। लेकिन जो यीशु में आ जाता है, जो प्रभु का संतान हो जाता है, उस मृत्यु से, अंधकार से छुड़ाकर वो जीवन और ज्योति में वो चले आता है। हालेलुया। उस प्रकार मेरे जीवन में अनुभव हुआ। उस दिन से मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ने लगा। परमेश्वर के वचन को मैं यहां बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। ये जैसे मैंने पहली बार बाइबल को पढ़ने को शुरू किया, मुझे ज्यादा दिन नहीं लगा, मुझे सिर्फ 5 दिन लगे। 4-5 दिन के अंतर्गत में
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बैठ के एक समय में मैं पढ़ लिया। ये पढ़ने के बाद, जैसे पूरे बाइबल को मैंने पढ़ा 17 साल की उम्र में, पढ़ने के बाद ये वचन मेरे अंदर एक इतना आनंद, इतनी खुशी मेरे अंदर पाएगी कि मैं उसको अपने अपने ही अंदर में उसको रख नहीं सका। जैसे यहां आप देख रहे हैं, यूहन्ना कहता है मैंने उसको नहीं पहचानता था, लेकिन अभी मैं पहचान लिया, इसलिए मैं यीशु को दिखा रहा हूं, बपतिस्मा दे रहा हूं। और जैसे यूहन्ना के द्वारा अंद्रियास आ रहा है, अंद्रियास पतरस को ला रहा है, फिलिपुस नतानिएल को ला रहा है, वैसे जैसे मैंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, बाइबल को मैं जैसे पढ़ा उसको मैं अपने में रख नहीं सका। मुझे मन में लगा कि इसको किसी को कहना है, लेकिन उस समय मैं अपना नाना नानी के साथ में रहता था, वही लोग मुझे पालन पोषण किए थे, तो इसलिए मैं अपने नाना नानी के पास में गया और उनसे मैं बोलने लगा। वे प्रभु में नहीं थे, और मैं उनसे कहा मैं बाइबल को मैंने पढ़ा है, क्या मैं इसके बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूं। मैं नाना नानी ने कहा ठीक है बाबू बताओ। तो 2 घंटा उन दोनों को मैं बैठाकर पहली बार मैं यीशु को ग्रहण करने के बाद पहले बार वचन को पढ़ने के बाद अपने नाना और नानी को पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैंने उनको सुनाया 2 घंटा में, कि सारे जो भी मुझे उस समय में जो भी समझ में आया था, जैसे उसको मैं कह के अंत किया, दोनों के आंखों में आंसू गिर रहा था। अभी भी मुझे याद है, ये घटनाएं पूरी होके 25 साल के ऊपर हो गई हैं, 25 नहीं 30 साल के ऊपर हो गई हैं। दोनों की आंखों में आंसू गिर रहे थे, नाना नानी, और दोनों ने बोलने लगे हम लोग अभी तक कहीं जीवन के अनुभव को पाया, लेकिन अभी तक इस सच्चाई को, यीशु मसीह को हमने नहीं देखा करके वो दोनों ने यीशु को ग्रहण करके मेरे बाद हमारे परिवार में बपतिस्मा लेके प्रभु के संतान मेरे नाना नानी ने बने। हालेलुया। उसको मैं क्यों कहता हूं, जैसे आज आपने वचन में देखा, तीसरा हमें बनाने का परमेश्वर का मकसद क्या है, उसका हम साक्षी होने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब उसको हर किसी को अपने मुंह के द्वारा, ये प्रचार के द्वारा साक्षी होने का शायद एक मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन हम जहां कहीं भी हैं, हमारा जीवन एक परमेश्वर के लिए एक अच्छा साक्षी है, अच्छा गवाह है। हालेलुया। इसके बारे में आगे के अध्ययन में जरूर विस्तार रूप से हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 बातों से आज मैं अंत करने के लिए मैं चाहता हूं। जैसे आज हमने इन तीनों बातों को हमने कहा, लेकिन इसमें एक वचन को मैं सिर्फ में पढ़ने के लिए चाहूंगा, 27 वचन को अगर आप देखिएगा, यूहन्ना अपने बारे में कहता, क्या कहता है, मेरे बाद आने वाला वो है जिसकी जूती का बंद में खोलने का योग्य नहीं हूं। He says, I am not even worthy to untie his sandals. कहता है मैं योग्य नहीं हूं। अगर आप और हम हमारे जीवन को अगर हम देखेंगे, हम किसी भी हम प्रभु के पास आने को, या प्रभु हमारे साथ रहने का, या उसकी गवाह और साक्षी होने का हम योग्य नहीं है। लेकिन तो भी उस महान परमेश्वर ने, जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वो परमेश्वर, हम एक एक व्यक्ति की खोज में चले आने के कारण, आप और मेरे लिए वो मरने के कारण, आप और मेरे लिए दुख उठाकर अपने जीवन को देने के कारण, आप और मेरे लिए वो जी उठ के अपने सत्य की आत्मा को भेजने के कारण, वो आप और मेरे लिए अपने वचन को हमें देने के कारण उसने योग्य बना दिया है। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है। जैसे यूहन्ना कहता है, मैं भी अपने जीवन को जब मैं मोड़ के देखता हूं, मैं भी कह सकता हूं मैं उसका योग्य नहीं, लेकिन उसने हमें योग्य बनाने के लिए चाहता है। वो हमें संतान, जो योग्य नहीं है उसे संतान उसने बना लिया। मैं मन करता है ऐसे और विस्तार रूप से बोलूं, लेकिन समय के कारण मैं उसको यही पे अंत करने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना वहां जो शब्द को इस्तेमाल करता है योग्यता के बारे में, यूनानी भाषा में उसका अर्थ यह है कि वो जो एक स्लेव, यानी जो एक नौकर भी नहीं है, नौकर भी, सर्वेंट भी, वो सर्वेंट का शब्द को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो एक गुलाम के शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब कहता है मैं नौकर तक नहीं, मैं गुलाम होने का भी मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया, संतान बना दिया, उसका साक्षी मुझे बना दिया, मेरे संग वो रहता है। मैं यही चाहता हूं कि मैं भी उसके संग रह के उसका मैं साक्षी बनूं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आप और मेरे जीवन में भी
करने पाए, ताकि उसके संतान होकर सही में उस पूरे परमेश्वर के जीवन और ज्योति में भरे, उसमें हम चलने वाले, जो परमेश्वर हमारे साथ संग रहने के लिए आया, उसके संग संग हम प्रतिदिन चलने वाले और उसी के साक्षी और गवाह हम हर दिन हम रहने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जहां कहीं भी हम एक और बार अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर की ओर ताकें, ताकि आज के परमेश्वर का वचन का आशीष हम सबों के जीवन में मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद देते हुए एक और बार हम तेरे चरणों तले हम चले आते हैं। राजा प्रभु, तेरा वचन कितना प्रभु हमारे लिए प्रभु एक ज्योति, प्रभु हमारे लिए प्रभु एक दीपक के नाई हमें सही रास्ता को हमें दिखाता है। जैसा यूहन्ना कहता है, हम हम योग्य नहीं हैं, तो भी प्रभु हालेलुया, तूने हमारे लिए हमें योग्य बनाने के लिए, ना केवल हम गुलाम होने के लिए भी हम योग्य नहीं, लेकिन स्वामी आपने हमें आपका संतान आपने बना दिया है। हालेलुया प्रभु, तेरे संतान होने का अधिकार को आपने हमें दे दिया है। हमारे ऊपर तेरे वचन के द्वारा अपने आपके अनुग्रह और सच्चाई को आपने प्रकट कर लिया है, और मृत्यु और अंधकार से आपने हमें छुड़ा लिया है, और तू हमारे संग रहने के लिए सत्य आत्मा को भेजा। प्रभु, हम चाहते हैं हम तेरे संतान ही हम रहे, तेरे संग संग ही हम चले। और प्रभु, जो योग्य हम नहीं होने के बावजूद आपने हमें आपका साक्षी बना दिया, आपका गवाह आपने हमें बना दिया। प्रार्थना करते हैं जितने भी यहाँ पर जद्दीन को कर रहे हैं, हम भी प्रभु यूहन्ना के जैसे, अंद्रियास के जैसे, हालेलुया, प्रभु फिलिप्पुस के जैसे, हम दूसरों को प्रभु तेरा गवाह होने के लिए, तेरे लिए प्रभु साक्षी होने के लिए हम अपने को अर्पण करते हैं। प्रभु, हमारे द्वारा तेरे नाम की कभी भी नामधराई नहीं, सिर्फ तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद और अच्छा वचन की आशीष सबों के ऊपर होने पाए, ताकि हम ना केवल सुनने वाले, उसी के अनुसार हम चलने वाले बनने पाए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।